परफेक्ट फैमिली एपिसोड 8 की शुरुआत 5 से होती है, जहां हम एक वैन को देखते हैं जिसमें कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को किडनैप करके लाया होता है ताकि वो इन बच्चों को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। और हम देखते हैं उन बच्चों में हमारी जॉन भी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब इन बच्चों को एक वैन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं ताकि वो लोकेशन बदल सकें। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं, जिनके डर से वो सब थोड़ा जल्दी करते हैं। तभी सोयन वहाँ से छुप जाती है। फिर वो सब पुलिस वालों से नॉर्मल बिहेव करते हैं, जिससे पुलिस वालों को कोई शक नहीं होता है और वो वहाँ से चल जाते हैं। फिर सोयन वहाँ से भागने लगती है और ये तीनों सोयन का पीछा करने लगते हैं। तभी दो लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं और सोयन के पीछे एक आदमी करने लगता है। तभी सोयन किसी खाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है और उसके पीछे वो आदमी भी पहुंच जाता है। और इसी क्रम में उस आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि वो उसका पीछा करने वक्त दूसरी फ्लोर से नीचे गिर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम सनोई के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे आग बुझ चुकी थी और पुलिस वालों को कोई भी बॉडी नहीं मिली थी। और वहीं पे सनोई के पेरेंट्स बहुत सैड बैठे हुए थे। फिर हम हवान मिन को देखते हैं, जो किसी कार से सनोई को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसकी कार में हम एक बॉडी को भी देखते हैं। फिर हम जिनियो को देखते हैं, जो हांग मिन को कॉल करते हैं और कहते हैं ये सब तुमने किया है, हमें बताओ सनोई कहाँ है। तो हांग मिन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हारी घर की आग बुझाई है और मुझे देश छोड़ के जाना है, तो तुम जल्दी से जो पैसा प्रॉमिस किए थे वो पैसा मुझे दे दो। फिर वो कहता है ये सब कुछ तुम जल्दी से करना, नहीं तो सनोई को सब कुछ पता चल जाएगा। जहाँ हम सनोई को देखते हैं, जो अभी भी बेहोश थी। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हांग मिन मार्केट आया होता है और जूता खरीदता है। फिर हम सनोई को देखते हैं, जो होश में आती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ हवांग मिन आ जाता है। तो हवांग मिन वो जूता उसे देता है और कहता है ये तुम पहन लो, तुम्हारे पापा जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम डिटेक्टिव ली के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव सीन फुट फुट कर रोने लगते हैं। फिर हम हवांग मिन को देखते हैं, जिनसे जिन्हें मैसेज करते हैं कि कैश निकालने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा लेट होगा, तुम्हें वेट करना होगा। मैसेज पर वो सनोई से कहता है लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो सनोई उससे पूछती है सोयन कहाँ पे है, लेकिन हवांग मिन कुछ नहीं बोलता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो सनोई उसे मना कर देती है। तो हवांग मिन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो सोयन जिंदा रहेगी। और वो कहता है तुम्हें पता ही है तुम्हारे पेरेंट्स के दूसरे चेहरे भी हैं। फिर हम डिटेक्टिव सीन को देखते हैं, जो डिटेक्टिव ली के बारे में सोच रहे होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी वहाँ सनोई के पेरेंट्स आ जाते हैं और डिटेक्टिव सीन से कहते हैं हमें आपसे कुछ कहना है। फिर हम सनोई को देखते हैं, जिसे हवांग मिन कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब कुछ क्यों शुरू हुआ और गेहूँ को किसने मारा और मैं कौन हूँ। फिर हम डिटेक्टिव सीन को देखते हैं, जो सनोई के पेरेंट्स से कहते हैं हम सनोई को ढूंढ लेंगे और हमने सोयन को वांटेड लिस्ट में रख दिया है और हमें लगता है वो अकेली नहीं है, वो किसी के साथ काम कर रही है, क्योंकि अकेले इतना सब कुछ करना किसी के लिए संभव नहीं है, वो भी एक लड़की जो अभी सिर्फ स्कूल में है। तब जिन्हों कहते हैं ये सब कुछ सोयन ने नहीं किया है और हो सकता है सनोई सेफ हो। फिर हम हवांग मिन को देखते हैं, जो सनोई को बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो सनोई कहती है मुझे लगा ही था कि तुम मेरे पिता हो। फिर हम उन दोनों का बचपन का सीन देखते हैं, जब सनोई छोटी थी। फिर वो सनोई से कहता है उन दोनों ने तुम्हें जानबूझकर अडॉप्ट किया क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। उन लोगों ने खुद ही अपने बेटे को मारा है और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मैं किसी को कुछ न बताऊं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया, एक होस्टेस की तरह। अब हम वो सब सीन देखेंगे जो हवांग मिन सनोई को बताएगा। फिर हम देखते हैं कि हवांग मिन जेल से बाहर आता है, क्योंकि उनके बेटे के खून के इल्जाम में इसे जेल हुई थी। जहाँ जेल से रिलीज होने के बाद हवांग मिन किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास आता है और हम देखते हैं कि ये दोनों दोस्त होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ डिनर टेबल पे हवांग मिन अपने दोस्त से कहता है मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना है, वो कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने सनोई को ढूंढ लिया होता है, जहाँ वो उनके घर पे आया होता है, जहाँ वो देखता है कि वो जिन्हों के साथ रह रही है और वो अभी उसका पिता है, जिसे देख उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तुम बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहली नज़र में पहचान लिया। और ये सीन वही सीन होता है जहाँ जिन्हों सनोई को बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें किसी से बात करने में तकलीफ हो रही है तो तुम उसे एक चिट्ठी लिखकर अपने दिल की बात बता सकती हो। फिर वो बताता है कि मैं एक अच्छे टाइम का वेट करने लगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं इन दोनों से, और मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब सनोई और सोयुन स्कूल से घर आए होते हैं, जहाँ सोयुन सनोई के डिनर प्लान को मना कर देती है और उससे सॉरी बोलती है स्कूल में चिल्लाने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ भी हवांग मिन इन पे नजर रखे हुए था और वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता था जब तुम घर जा रही थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। फिर वो कहता है कुछ देर बाद मैंने देखा कि तुम अपने घर से भागती हुई बाहर आई सोयन के पीछे, जहाँ वो गेहूं के घर चली गई और तुम गेहूं के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी। तभी हमें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन तुम अंदर गई, लेकिन मैं चाहकर भी अंदर नहीं जा सका और मैं वहाँ पे बाहर तुम्हारा इंतजार करने लगा। तभी मैंने देखा कि सोयन भागते हुए बाहर आई और वहाँ से चली गई और कुछ समय बाद तुम बाहर आई, लेकिन तुम खून से लथपथ थी
जिसे देख मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार क्या हुआ है? तब मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करने लगा। तभी मैंने देखा तुम्हारी माँ घर से बाहर आई और गेहूं के घर में भागते हुए गई। फिर मैं उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि गेहूं के पेरेंट्स आ गए। तब मैं छुप गया और मैंने देखा कि उनके अंदर जाने के बाद तुम्हारी माँ उनके घर से वापस आई और अपने घर चली गई। और मैं इसी टेंशन में वहां से नहीं जा सका कि आखिरकार उस बॉडी का क्या हुआ, क्योंकि अगर बॉडी मिलेगी तो पुलिस वाले आ जाएंगे। तभी मैंने देखा तुम्हारी माँ फिर से उस घर में आई। फिर कुछ समय बाद वो वापस वहां से निकलकर अपने घर चली गई और मैंने देखा कि वहां पे आग लगी हुई थी। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब मर्डर के बाद सोयन सनवी से मिलने उसके घर आई थी। फिर वो बताता है कि मैं उस समय तुम्हारे घर में ही था और मैंने जो भी देखा तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया, लेकिन उसके बदले उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। जहाँ हम देखते हैं कि जिन्हों सनवी के रूम की तरफ जाते हैं और अपना कान लगाकर वहाँ पे सुनते हैं उसके दरवाजे पे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ सोयन को भी पता है। फिर वो वहाँ से आकर हवांग मिन से कहते हैं अब तो हमारे पास एक विटनेस है जिसे हमें संभालना होगा, और उन्होंने ये काम मुझे दिया और मैंने वैसा ही किया। उसके घर से जाने के बाद मैंने उसका पीछा किया जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर थी। फिर वो वहाँ से जाने लगी, जिसके बाद मैंने उसे अपने कार में बिठाया। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ हवांग मिन सनी से कहता है मुझे तुम्हें बचाने के लिए उनका हर एक ऑर्डर मानना पड़ा। फिर हम डिटेक्टिव सीन को देखते हैं जो सनी के पेरेंट्स से कहते हैं आपके फैमिली की क्या हिस्ट्री है मुझे बताइए। तब जिन्हों डिटेक्टिव सीन से कहते हैं जिसने डिटेक्टिव ली को चाकू मारा वो हेवन मिन है और उसी ने हमारे बेटे को मारा था। इसके लिए वो 12 साल जेल रह चुका है और वो एक नंबर का कमीना है, और अभी उसने हम लोगों को ब्लैकमेल किया है कि अगर हमने उसकी मांग नहीं पूरी की तो सनोई को मार देगा। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।